राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जीके ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा जीके के हम जिला वाइज परिचय कर रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो आज का जो हमारा जिला करेंगे वो है भिवानी जिला। दोस्तों, अगर आपको इन नोट्स की PDF चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। भिवानी जिला। भिवानी जिला है दोस्तों, इसकी अगर हम बात करें तो भिवानी जिला 5 जिलों के साथ सीमा बनाता है। हरियाणा के 5 जिलों के साथ सीमा बनाता है भिवानी। सबसे पहले हम बात करें तो हिसार, उसके बाद अगर हम बात करें तो रोहतक, उसके बाद झज्जर और दादरी और महेंद्रगढ़ दोस्तों, इन जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं दोस्तों। उसके बाद है स्थिति। अगर इसकी स्थिति की अगर हम बात करें तो ये हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों, ये जिला कब बना। हरियाणा का जिला कब बना तो गठन के बाद, जो गठन के समय जो जिले बने थे 7, और उसके बाद जो पहली बार जिले बनाए गए 22 दिसंबर 1972। 1972 में 2 जिले बनाए गए थे दोस्तों। एक तो था सोनीपत और एक था भिवानी दोस्तों। सोनीपत और भिवानी 22 दिसंबर 1972 को जिले बनाए गए दोस्तों। और ये इस समय CM थे जो हरियाणा के, वो थे चौधरी बंसीलाल दोस्तों। कौन थे? चौधरी बंसीलाल। और ये जो भिवानी है ये हिसार व रोहतक से अलग करके बनाया गया दोस्तों। किससे अलग करके बनाया गया? हिसार व रोहतक से। उसके बाद है कि भाई इसके गठन के समय जो मुख्यमंत्री थे वो चौधरी बंसीलाल जी थे दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों क्षेत्रफल की। अगर कोई चीज़ का गठन है तो उसका क्षेत्रफल है दोस्तों। क्षेत्रफल भिवानी की अगर हम बात करें तो 3283 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा सबसे बड़ा जिला दोस्तों, यह तीसरा सबसे बड़ा जिला। जनसंख्या की अगर हम बात करें तो जनसंख्या के जो आंकड़े लिए गए हैं वो दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार लिए गए हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जो आंकड़े लिए गए हैं तो उसमें 15 लाख से अधिक भिवानी जिले की जनसंख्या है दोस्तों। उसके बाद अगर भाई किसी चीज का गठन हुआ है तो उसका पुराना नाम भी जरूर मिलेगा दोस्तों। समय के हिसाब से नए नाम रख दिए जाते हैं दोस्तों। तो पुराना नाम की अगर भिवानी की हम बात करें तो दोस्तों बानीग्राम दोस्तों। क्या है? बानीग्राम। और बानीग्राम का जो जिक्र है दोस्तों ये आईने अकबरी में भी है दोस्तों। ठीक है, आईने अकबरी में बानीग्राम नाम है। और आईने जो अकबरी है ये किसकी पुस्तक है दोस्तों? ये अबुल फजल की है दोस्तों। अबुल फजल की जो पुस्तक है आईने अकबरी दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नामकरण। किसी चीज का गठन हुआ है तो नामकरण भी जरूर हुआ होगा दोस्तों। तो नामकरण की अगर हम बात करें दोस्तों तो राजा नीम सिंह की पत्नी बानी देवी के नाम पर इस जिले का नामकरण हुआ दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों स्थापना किन के द्वारा इसकी स्थापना की गई दोस्तों। तो इनकी स्थापना जो करी गई 26 फरवरी 1376 में राजा नीम सिंह के द्वारा। अगर सदी पूछ ली जाए कि भिवानी जिले की स्थापना किस सदी में हुई तो 14वीं सदी में दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा में अगर हम पढ़ रहे हैं और उपनामों की अगर हम बात न करें तो ये तो हो नहीं सकता दोस्तों। उपनाम की अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा की छोटी काशी किस जिले को कहा जाता है दोस्तों। तो छोटी काशी का अगर जिक्र आ जाए तो भिवानी दोस्तों। अगर नवग्रह कुंडों के कारण अगर छोटी काशी पूछ ली जाती है तो दोस्तों वो हो जाती है हमारी कैथल दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों भिवानी को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदिरों की नगरी। उसके बाद दोस्तों धर्मार्थ न्यासों का शहर भी इस जिले को कहा जाता है। बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहा जाता है दोस्तों। जो बॉक्सिंग के जो पंच लगते हैं दोस्तों तो भिवानी जिले में सबसे ज़्यादा दोस्तों। ठीक है, सबसे ज़्यादा बॉक्सर जो निकलते हैं दोस्तों भिवानी जिले से। तो बॉक्सिंग का पावर हाउस और मिनी क्यूबा भी बॉक्सिंग के कारण ही इसको मिनी क्यूबा भी कहा जाता है दोस्तों। सिटी ऑफ वार हीरोज, युद्ध के योद्धाओं का शहर भी किसे कहा जाता है? ये भी भिवानी जिले को कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तहसील, तो तहसीलों की अगर हम बात करें दोस्तों तो तहसील है दोस्तों 5। कितनी है? 5 तहसील है दोस्तों भिवानी जिले में। एक तो भिवानी है, एक बवानी खेड़ा है दोस्तों, एक तोशाम है, लोहारू है, सिवानी है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी हो जाएंगी दोस्तों? भिवानी, बवानी खेड़ा, तोशाम, लोहारू, सिवानी दोस्तों। याद रह जाएगा दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों उप तहसील। एकमात्र उप तहसील भिवानी जिले में वो है बैल दोस्तों। बैल क्या है? उप तहसील है दोस्तों। तहसील कितनी है दोस्तों? 5 है, भिवानी, बवानी खेड़ा, तोशाम, लोहारू, सिवानी। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों राजनीति से संबंधित।
तो भिवानी में जो राजनीति से संबंधित क्षेत्रफल है, सॉरी, विधानसभा जो क्षेत्र है दोस्तों, वो कितने हैं दोस्तों? 4 विधानसभा क्षेत्र कितने हैं दोस्तों? 4 हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहले हम बात करते हैं भिवानी की, उसके बाद बवानी खेड़ा जो कि आरक्षित सीट है दोस्तों, तोशाम है दोस्तों, उसके बाद लोहारू है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लोहारू, तोशाम, बवानी खेड़ा, भिवानी। जो बवानी खेड़ा है दोस्तों, ये आरक्षित सीट है दोस्तों। क्या है? आरक्षित सीट। विधानसभा की कुल सीटों की अगर बात करें तो हरियाणा में 90 है दोस्तों। आरक्षित सीटों की अगर हम बात करें तो दोस्तों 17 आरक्षित सीट हैं, और उन 17 में से एक क्या है दोस्तों? बवानी खेड़ा दोस्तों। तोशाम से जो विधायक है दोस्तों, श्रीमती श्रुति चौधरी दोस्तों। श्रुति चौधरी जो दोस्तों है वो है बीजेपी पार्टी से दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से ये विधायक बनी है दोस्तों तोशाम से, और मंत्री पद भी इनके पास है दोस्तों। तो सिंचाई विभाग है वो किनके पास है? श्रुति चौधरी के पास है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों भिवानी के उद्योग। अगर भिवानी के उद्योगों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों सूती कपड़ा उद्योग। सूती कपड़ा उद्योग दोस्तों, सूती कपड़ा उद्योग की अगर हम बात करें दोस्तों तो 1937 में बिरला समूह द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? 1937 में बिरला समूह के द्वारा स्थापित किया गया दोस्तों सूती कपड़ा उद्योग। जर्मनी देश के इंजीनियरों की यहाँ पर सहायता ली गई दोस्तों। इसका जो कपड़ा है दोस्तों, ये खाड़ी देशों व यूरोपीय देशों में भी निर्यात किया जाता है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों भिवानी के अगर मंदिरों की अगर हम बात करें तो दोस्तों भिवानी में मंदिर जो प्रमुख मंदिर हैं दोस्तों, तो एक तो है दोस्तों भूतों का मंदिर। भूतों का मंदिर भगवान शिव को समर्पित है दोस्तों। भगवान शिव को समर्पित कौन सा है दोस्तों? भूतों का मंदिर दोस्तों। श्री रंगनाथ मंदिर भी दोस्तों भिवानी जिले में है। जोगीवाड़ा मंदिर की अगर हम दोस्तों बात करें तो ये भी भिवानी में है। बाबा हीरापुरी मंदिर है, ये भगवान शिव को समर्पित है और भिवानी जिले में है दोस्तों। दादी जगदेशती का मंदिर की अगर हम बात करें तो दोस्तों खरक कला गांव में है दोस्तों। कहाँ पर है? खरक कला गांव में दोस्तों। बाबा मुंगीपा के मंदिर की अगर हम बात करें तो बाबा मुंगीपा जो मंदिर है दोस्तों, ये कहाँ पर है दोस्तों? तोशाम की पहाड़ी पर है दोस्तों। कहाँ पर है? तोशाम की पहाड़ी पर। और पहाड़ी है दोस्तों, ये अरावली श्रेणी का हिस्सा है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों भगवान विष्णु का अति प्राचीन मंदिर है, ये भी दोस्तों कहाँ पर है? ये भी दोस्तों तोशाम में है। कहाँ पर है? तोशाम में। तोशाम है दोस्तों, ये भिवानी जिले की तहसील भी है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों देवसर मंदिर। देवसर मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? देवसर मंदिर देवसर गांव में है दोस्तों। और देवसर गांव में है दोस्तों ये माता देवी का मंदिर है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों गौरी शंकर मंदिर। गौरी शंकर मंदिर दोस्तों भिवानी में है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों घंटाघर मंदिर। अगर घंटाघर मंदिर की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये भी भिवानी जिले में है। हरिहर मंदिर की अगर हम बात करें दोस्तों तो हरिहर मंदिर है, ये कहाँ पर है? ये भी भिवानी जिले में है दोस्तों। बाबा खेड़े वाले का मंदिर। बाबा खेड़े वाले का मंदिर है दोस्तों नौरंगाबाद में। कहाँ पर है दोस्तों? नौरंगाबाद में। उसके बाद हम बात करते हैं बाबा खूबीनाथ का मंदिर। बाबा खूबीनाथ का मंदिर है दोस्तों, ये कहाँ पर है? मिताथल में। कहाँ पर है दोस्तों? मिताथल में। उसके बाद है दोस्तों स्टार टेम्पल, सितारा स्मारक है दोस्तों, ये दिनोद गांव में है दोस्तों। दिनोद गांव में संत ताराचंद जी महाराज की समाधि है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों बाबा परमहंस मंदिर। बाबा परमहंस मंदिर की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये है तिगड़ाना गांव में। कहाँ पर है दोस्तों? बाबा परमहंस जी का जो मंदिर है ये तिगड़ाना गांव में है दोस्तों। कहाँ पर है? तिगड़ाना गांव में। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों भिवानी में लगने वाले प्रमुख मेले। मेलों की अगर हम बात करें दोस्तों, जो कि बहुत ही चर्चित मेले हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों बाबा मुंगीपा का मेला। बाबा मुंगीपा का मेले की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये रिवासा कला गांव में लगता है। बाबा खेड़ेवाड़े का मेले की अगर हम बात करें तो दोस्तों बाबा खेड़ेवाड़े का मेला नौरंगाबाद गांव में लगता है और रक्षाबंधन के दिन लगता है। बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन भिवानी जिले में बाबा खेड़ेवाड़े का मेला है, कहाँ लगता है? नौरंगाबाद में लगता है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों बाबा परमहंस का मेला। बाबा परमहंस का मेला बहुत ही जबरदस्त मेला दोस्तों, ये कहाँ लगता है? तिगड़ाना गांव में दोस्तों। देवसर का मेला लगता है दोस्तों, ये कहाँ लगता है? देवसर
गांव में दोस्तों। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण मेले थे भिवानी जिले के। उसके बाद हम पर्यटन स्थलों की अगर बात करें भिवानी में, तो पर्यटन स्थल में सबसे पहले हम करते हैं दोस्तों बया पर्यटन स्थल। बया पर्यटन स्थल कहाँ पर है दोस्तों, तो ये है दोस्तों भिवानी में। रेड रोबिन पर्यटन स्थल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो रेड रोबिन पर्यटन स्थल भिवानी जिले में दोस्तों। जल तरंग पर्यटन स्थल दोस्तों ये लोहारू में है। कहाँ पर है दोस्तों, लोहारू में। और इसका जो संचालन करता है वो कौन करता है, लोहारू नगर पालिका। लोहारू के किले की अगर हम बात करें तो दोस्तों लोहारू का जो किला है ये लोहारू में है, और इसका निर्माण 1570 में अर्जुन देव जी ने करवाया था दोस्तों, अर्जुन देव ने। उसके बाद है दोस्तों पांडव तीर्थ। पांडव तीर्थ, पंचतीर्थ धाम, अष्टकुंड तीर्थ, ये सारे की सारी बातें कहाँ पर हैं दोस्तों, ये तोशाम में है दोस्तों। कहाँ पर है, तोशाम में दोस्तों। तोशाम की बारादरी कहाँ पर है दोस्तों, तोशाम में दोस्तों। और तोशाम कहाँ पर है दोस्तों, भिवानी में दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी इसको कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वीराज चौहान की कचहरी बारादरी कहाँ पर है दोस्तों, तो ये कहाँ पर है, तोशाम में। लघु चिड़ियाघर की अगर हम बात करें तो ये प्रथम व सबसे छोटा, पहला और सबसे छोटा चिड़ियाघर की अगर हम बात करें तो 1982-83 में ये, तो ये कहाँ पर है दोस्तों, भिवानी जिले में है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं शिक्षण संस्थान। जो शिक्षा के जो संस्थान है भिवानी में कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड दोस्तों। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ये कहाँ पर है, भिवानी में। स्थापना इसकी 1969 में कहाँ पर हुई दोस्तों, चंडीगढ़ में दोस्तों। 1969 में कहाँ पर हुई, चंडीगढ़ में। और पंजाब यूनिवर्सिटी के सहयोग से कार्य हुआ शुरू इसमें दोस्तों। 1970 में इस बोर्ड ने क्या किया, 10वीं की परीक्षा। और 1976 में दोस्तों क्या कर दिया, 1976 में कर दिया दोस्तों 8वीं की परीक्षा। 1970 में 10वीं और 1976 में हम बात करें तो दोस्तों 8वीं की परीक्षा। 1981 में दोस्तों अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ से इसको भिवानी लाया गया। चंडीगढ़ से इसको कहाँ लाया गया, भिवानी लाया गया दोस्तों। 1985-86 की अगर हम बात करें तो 10+2+3 की शिक्षा प्रणाली इन्होंने लागू कर दी दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें सन 1987 की दोस्तों, तो 12वीं की परीक्षा इन्होंने शुरुआत करवा दी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद सन 1991 वोकेशनल परीक्षा की शुरुआत इन्होंने कर दी दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों 1994 में क्या कर दिया, हरियाणा ओपन बोर्ड भी कर दिया दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें सन 2006 और 7 की, सन 2006-7 में सेमेस्टर प्रणाली लागू कर दी दोस्तों। सेमेस्टर पद्धति लागू होगी दोस्तों। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, इस तरह से इन्होंने शुरुआत कर दी। इनके अगर जो प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो BS आहूजा इसके पहले अध्यक्ष दोस्तों। वर्तमान के में जो इनके अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो VP यादव। कौन है दोस्तों, VP यादव। उसके बाद अगर हम बात करें तो बंसीलाल विश्वविद्यालय। बंसीलाल विश्वविद्यालय 2014 ये कहाँ पर है दोस्तों, भिवानी में दोस्तों, भिवानी में। TITS की अगर हम बात करें तो ये भी कहाँ पर है दोस्तों, भिवानी जिले में। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल, तो ये कहाँ पर है दोस्तों, ये भी भिवानी में है दोस्तों। और 2011 में इसको स्थापित किया गया दोस्तों। और अमेरिका मॉडल पर आधारित दोस्तों, अमेरिका के जो मॉडल है स्कूलों के उसके ऊपर आधारित सर्वपल्ली राधाकृष्णन मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल, ये कहाँ पर है दोस्तों, भिवानी में है। और इसकी स्थापना कब की गई, 2011 में दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों भिवानी के व्यक्तित्व। भिवानी की अगर हम बात करते हैं और चौधरी बंसीलाल जी का अगर नाम न आए तो ऐसा तो हो नहीं सकता दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हमें बंसीलाल जी के बारे में पढ़ना। तो देखिए इनका जो जन्म है ये कौन से गांव में हुआ, तो गांव अगर पूछ लिया जाता है तो दोस्तों गोलागढ़ गांव में इनका जन्म हुआ दोस्तों। यह हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे दोस्तों। मात्र 41 साल की उम्र में ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए थे दोस्तों। हरियाणा के 4 बार CM बने दोस्तों। ये 4 बार मुख्यमंत्री रहे, कौन भाई, चौधरी बंसीलाल। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो इन्होंने हिंदी भाषा को हरियाणा की राजकीय भाषा बनाने के लिए अहम योगदान दिया 1969 दोस्तों।
उसके बाद है दोस्तों खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की इन्होंने स्थापना की 1969 में दोस्तों। इन्होंने 1970 में तमिल को दूसरी भाषा का दर्जा दिलवाया दोस्तों। हरियाणा की दूसरी भाषा तमिल को दर्जा दिलवाया 1970 में किन्होंने, चौधरी बंसीलाल ने। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, इन्होंने हरियाणा के पर्यटन में बढ़ावा देने के लिए राजमार्ग पर्यटन की शुरुआत भी की दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों गांव गांव बिजली पहुंचाने का भी काम किन्होंने किया, चौधरी बंसीलाल जी ने। गांव गांव बिजली पहुंचाने का कार्यक्रम 1970 में उच्चाणी कला गांव, जो कि करनाल जिले में है दोस्तों, यहाँ से इन्होंने शुरुआत की दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों केंद्र सरकार में ये रक्षा मंत्री और परिवहन मंत्री भी रहे दोस्तों। इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया दोस्तों, और उस पार्टी का इनके का जो चुनाव चिन्ह था दोस्तों वो था लड़का और लड़की का दोस्तों, लड़का लड़की। उसके बाद है दोस्तों इन्होंने एक कानून बना दिया, वो था बहुत ही खतरनाक कानून दोस्तों, शराबियों के लिए इन्होंने शराबबंदी कर दी 1 जुलाई 1996 में दोस्तों। 1 जुलाई 1996 में जब इन्होंने शराबबंदी की तो सारे के सारे जो शराबी थे वो तिल मिला उठे दोस्तों, तिल मिला उठे भाई ईव के गलांगे, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने भाई मतलब उनकी मजबूरी देखते हुए मतलब भाई इन्होंने बाद में क्या करा भाई, इन्होंने ये कानून समाप्त करना पड़ा 1 अप्रैल 1998 को दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों बंसीलाल के जो उपनामों की अगर हम बात करें तो उपनाम तो जरूर होंगे दोस्तों, हरियाणा का आदमी है तो। एक तो देखो हरियाणा का लौह पुरुष दोस्तों, हरियाणा का लौह पुरुष किस व्यक्ति को कहा जाता है, चौधरी बंसीलाल को दोस्तों। विकास पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है, चौधरी बंसीलाल को। उसके बाद है दोस्तों हरियाणा का शिल्पी भी किसे कहा जाता है, चौधरी बंसीलाल को। आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है, बंसीलाल को। और हरियाणा का भागीरथ भी किसे कहा जाता है, बंसीलाल को दोस्तों। हरियाणा का लौह पुरुष आ जाए तो बंसीलाल को दोस्तों, विकास पुरुष आ जाए तो बंसीलाल टिक कर दोगे दोस्तों। हरियाणा का शिल्पी अगर आ जाए तो बंसीलाल टिक कर दोगे दोस्तों। हरियाणा का आधुनिक हरियाणा का निर्माता अगर आ जाए तो भी बंसीलाल हो जाएगा दोस्तों। और हरियाणा का भागीरथ की अगर बात करें तो दोस्तों बंसीलाल जी हो जाएंगे। बंसीलाल विश्वविद्यालय इनके नाम के ऊपर जो भिवानी में रखा है उसकी स्थापना 2014 में दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों बनारसी दास गुप्ता जी, बनारसी दास गुप्ता जी की अगर हम बात करें दोस्तों तो इनका संबंध मानहेरू गांव से है, ठीक है। कौन से गांव से है दोस्तों, मानहेरू गांव। मानहेरू गांव भिवानी जिले का गांव दोस्तों। यह हरियाणा के चौथे सीएम थे दोस्तों। बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के चौथे नंबर के सीएम दोस्तों। इनकी एक पुस्तक है दोस्तों, पुस्तक का नाम है पंचायती राज क्यों व कैसे। एकमात्र व्यक्ति दोस्तों, ये इनकी जो उपलब्धि है दोस्तों देखो, एकमात्र व्यक्ति जो मुख्यमंत्री भी रहे दोस्तों, उप मुख्यमंत्री भी रहे दोस्तों, विधानसभा स्पीकर भी रहे दोस्तों। इन्होंने संपादक किया दोस्तों, संपादक के रूप में इन्होंने हरियाणा केसरी व अपना देश निकाले दोस्तों। संत निश्चल दास की अगर हम बात करें तो कुंगड़ गांव से दोस्तों, संत निश्चल दास हैं, ये कहाँ से हैं दोस्तों, भिवानी के कुंगड़ गांव से दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों माधव प्रसाद मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र की अगर हम बात करें दोस्तों तो पहले कहानीकार कौन है दोस्तों, माधव प्रसाद मिश्र। और इनकी जो कहानी है दोस्तों, कहानी का नाम है दोस्तों लड़की की बहादुरी, लड़की की बहादुरी दोस्तों। उसके बाद हम बात करें दोस्तों भीम सिंह, भीम सिंह दोस्तों धनाना गांव से संबंधित है। कहाँ से हैं, धनाना गांव। और धनाना गांव कहाँ पर है दोस्तों, भिवानी जिले में। ये ऊंची कूद के खिलाड़ी थे दोस्तों। क्या है, ऊंची कूद के खिलाड़ी दोस्तों। ये क्या है, ऊंची कूद के खिलाड़ी दोस्तों। हरियाणा से ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले खिलाड़ी दोस्तों भीम सिंह। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों नीतू गणगस, नीतू गणगस की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये धनाना गांव से है नीतू गणगस, और बॉक्सर हैं दोस्तों, बॉक्सर। विकास कृष्ण यादव का अगर हम बात करें तो जन्म इनका हिसार में दोस्तों, लेकिन भिवानी में इन्होंने बॉक्सिंग की शिक्षा ली और भिवानी से इनका संबंध हो गया दोस्तों। और विकास कृष्ण यादव क्या है दोस्तों, बॉक्सर हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों परमजीत समोता, परमजीत समोता की अगर हम बात करें दोस्तों तो परमजीत समोता जो है ये दिनोद गांव के हैं दोस्तों। क्या है, दिनोद गांव के हैं और बॉक्सर हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करें दोस्तों विजेंद्र सिंह, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम दोस्तों विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह का अगर हम बात करें तो कालूवास गांव में जन्मे दोस्तों, ये कालूवास गांव में जन्मे और बॉक्सिंग से इनका संबंध है दोस्तों।
बीजिंग ओलंपिक 2008 में इन्होंने 75 केजी भार में कांस्य पदक जीता दोस्तों। प्रथम भारतीय ओलंपिक पदक। उसके बाद है दोस्तों जो प्रथम भारतीय ओलंपिक पदक विजेता की अगर हम बात करें तो दोस्तों विजेंद्र सिंह दोस्तों, जो बॉक्सर के रूप में अगर हम बात करें तो उसके बाद है दोस्तों इन्होंने बॉलीवुड की फिल्म फुगली में इन्होंने अभिनय किया दोस्तों। फिल्मों में भी इन्होंने मतलब किस्मत आजमाने की कोशिश करी थी दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें तो कोच, जो इनके कोच हैं विजेंद्र सिंह के जगदीश सिंह दोस्तों। बीबीसी 2003 में दोस्तों और 2007 में द्रोणाचार्य अवार्ड इनको मिला दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो उसके बाद अगला जो व्यक्तित्व में नाम आता है उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों सीताराम शास्त्री। सीताराम शास्त्री की अगर हम बात करें दोस्तों तो संस्कृत के विद्वान दोस्तों, ये कह रहे हैं दोस्तों संस्कृत के विद्वान, और भिवानी में सीताराम पुस्तकालय इन्हीं के नाम पर है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों सेठ किरोड़ी मिल की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये हैं समाज सेवक, और ये भी भिवानी जिले से ही संबंधित हैं दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तुलसीदास शर्मा दिनेश हैं दोस्तों, ये लेखक और कवि दोस्तों, क्या रहे हैं दोस्तों लेखक और कवि। इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो मतवाली मीरा, श्याम सतसई, सत्याग्रही प्रहलाद। और उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो वीके सिंह की अगर हम बात करें दोस्तों तो वीके सिंह है ये विजय कुमार सिंह, इनका जो पूरा नाम है, ये बापोड़ा गांव से संबंधित हैं दोस्तों। और ये पूर्व थल सेना अध्यक्ष हैं दोस्तों, और आजकल राजनीति में उतरे हुए हैं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों सेठ छज्जूराम की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये अलगपुरा गांव से संबंधित हैं दोस्तों, और अलगपुरा गांव है जो ये है दोस्तों भिवानी जिले का गांव। जूट किंग के नाम से भी किसे जाना जाता है दोस्तों सेठ छज्जूराम को, और छोटू राम के हितकारी के रूप में भी किसे जाना जाता है दोस्तों सेठ छज्जूराम को दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें दोस्तों तो अरविंद केजरीवाल है ये खेड़ा गांव से हैं दोस्तों, खेड़ा गांव जो कि दोस्तों सिवानी में पड़ता है दोस्तों। सिवानी कहाँ पड़ता है दोस्तों भिवानी में। आम आदमी पार्टी के संस्थापक दोस्तों, रेमन मैगसेसे पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं दोस्तों, और ये दिल्ली के भी सीएम रह चुके हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा जिला भिवानी, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि भिवानी जिला भी आपको पिछले जिलों की बात ही पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।